शायद ये समझ जाएं कि वो बच जाएंगे। प्लीज ट्रस्ट मी, वी आर ऑन यू। स्टॉप इट, वी आर नॉट गोइंग टू स्पेयर यू। मैं उन लोगों को वार्न करना चाहूँगा, उन शर्मसंदों को, कि बहुत हो गया, हुकूमत का आपने बहुत इम्तिहान ले लिया। अब इससे ज़्यादा ना हमारी कौम बर्दाश्त कर सकती है, ना हुकूमत बर्दाश्त कर सकती है, लिहाजा सख्त एक्शन होगा। और मैं कुछ नहीं बोलूँगा ज़्यादा, एक्शन होता हुआ आप देखेंगे। वो टेररिस्ट ग्रुप जो पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करना चाहती हैं सेक्टेरियन बेसिस पे, एथनिक बेसिस पे, कम्युनिटी बेसिस पे, तो मैं उनको वार्न करूंगा कि वी आर अलाइव टू इट एंड विल टेक एक्शन। जितनी इनकम नहीं है उतने का पेट्रोल डालना पड़ रहा, आगे तनख्वाह बढ़ाने की बात करो, हाथ में रिजाइनेशन दे देते हैं। पूरा खून चूस लें, इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी मुल्क का बेड़ा गर्क करने में। मार दे सारों को, जान से मार दे, किस्सा कहानी खत्म हो जाएगी। कहाँ से पूरा करें, इनकम वही है, खर्चे पे खर्चे बढ़े जा रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जैस्मिन मंजूर एंड वेलकम टू द शो। नाज़रीन, दो बातें हैं। एक तो ये कि कराची के हालात एक बार फिर ख़राब करने की कोशिश की जा रही है और ऐसा ही बयान हमने अल्ताफ़ हुसैन साहब का भी सुना और देखने में भी ऐसे ही आ रहा है कि कुछ शायद कुव्वतें ऐसी हैं जिन्हें ये बात पसंद नहीं आती कि कराची के शहरी ज़रा सुख का सांस ले सकें। अमात का सिलसिला फिर जारी है और टारगेट किलिंग जो है वो भी हो रही है। रहमान मलिक साहब ने एक बार फिर वार्निंग दी है और आप जानते हैं कि 2008 के बाद ये मेरे ख्याल से ये कोई 818वीं वार्निंग होगी उनकी दहशतगर्दों को। उन्होंने कहा हुकूमत का पैमाना लबरेज हो चुका है जी, अब हमें टेस्ट ना करें। बहरहाल हुकूमत बर्दाश्त कर सकती है नहीं, लेकिन अवाम अनफॉर्चुनेटली अब ये बर्दाश्त नहीं कर सकती। और यही नहीं, इसके साथ साथ जो पेट्रोलियम की कीमतों में इजाफा किया गया है, इसके बावजूद कि ओगरा ने ये कहा था कि हम सस्टेन कर सकते हैं इस दफ़ा जो लेवीज़ की मद में लगाए जा रहे हैं टैक्सेस, उनको मद्देनजर रखते हुए प्राइसेस को ना बढ़ाया जाए। बल्कि हैरानी की बात तो ये है कि वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने यहाँ तक भी कहा था डावोस से वापसी पर कि डॉक्टर आसिम हुसैन पेट्रोलियम के जो वजीर हैं उन्होंने 5-6 दिन पहले ही ये बात कैसे बता दी, उन्हें नहीं बताना चाहिए था और ये ओगरा की डिस्क्रेशन पर है, वो डिसाइड करेंगे। ओगरा ने जब मना किया उसके बावजूद भी प्राइसेस को बढ़ा दिया गया। प्राइसेस इतनी बढ़ चुकी हैं कि आवाम को समझ में नहीं आ रहा कि वो किस तरफ जाएं। 2007 कोई इतना दूर नहीं है और जब मैं पेट्रोलियम की प्राइसेस पर तज्जिया करती हूँ और एक नज़र दौड़ाती हूँ तो मैं हैरान रह जाती हूँ। पेट्रोल 53 रुपीज़ का था, अब पेट्रोल 94 यानी कि तकरीबन 95 रुपीज़ आप समझ लें। डीजल 33 रुपीज़ का था नाजरीन और अब जो है वो डीजल 90 रुपये को 91 को छू रहा है। इसी तरह हाई स्पीड डीजल 103 रुपये पर जा पहुंचा। हैरानी की बात तो ये है कि जापान ने जो मशीनें बनाई हैं उनमें 100 के बाद का हिस्सा ही नहीं है, इसलिए अब मशीनों के ऊपर लिख कर लगाया जा रहा है कि इसकी कीमत 100 से तजावज़ कर चुकी है, क्योंकि शायद अंदाज़ा नहीं था कि पेट्रोलियम की प्राइसेस इतनी भी ऊपर जा सकती हैं। इस इशू पे मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने, पाकिस्तान मुस्लिम लीग ज़वाज़ ने और जमीयत उलमा इस्लाम मौलाना फजल रहमान साहब की पार्टी ने सेनेट और कौमी असम्बली से वॉकआउट किया है। राब्ता कमेटी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की ने कहा है सदर पाकिस्तान और यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को कि इस इंक्रीज ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट CNG और LPG को फौरी तौर पर वापस लिया जाए, बिकॉज ये बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल बात है कि जो मासेस हैं उनके ऊपर एक इतना बड़ा बोझ डाल दिया जाए और इन्फ्लेशन इतनी बढ़ जाए कि बिल्कुल ही बेकाबू हो जाए। बहरहाल इस वॉकआउट के बाद क्या ये प्राइसेस वापस होंगी या नहीं होंगी, इस पर बात करेंगे। 3 गेस्ट हमें ज्वाइन कर, दस्तगीर साहब, शमशान बुखारी साहब और रज़ा हारून साहब जो कि मेंबर हैं राब्ता कमेटी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के। राइट आफ्टर दिस ब्रेक।
वेलकम बैक नाज़रीन। आइए मैं अपने गेस्ट से आपको तारुफ कराती हूँ। इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं रज़ा हारून साहब, मेंबर हैं राब्ता कमेटी के, सिंध के मिनिस्टर भी हैं, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के एक अहम रुकन भी हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। खुर्रम दस्तगीर साहब, मेंबर है नेशनल असेंबली के, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के एक अहम रुकन भी हैं। और जैसे मैंने आपको बताया कि आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ ने, जमीयत उलमा इस्लाम ने और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने दो बातों पे वॉकआउट किया, पेट्रोलियम के प्राइसेस पर भी और कराची में जो हालात एक बार फिर ख़राब होने की बात हो रही है। सबसे पहले वेलकम खुर्रम, थैंक यू वेरी मच फॉर टेकिंग आउट टाइम। रज़ा हारून साहब, मुझे खाली ये बताइएगा कि ये जो अवामी मसाइल हैं, ये आर यू पार्ट एंड पार्सल ऑफ दिस गवर्नमेंट? आप इसका हिस्सा भी हैं या नहीं है? हाँ, जिस हद तक हिस्सा हैं बिल्कुल हैं। वो क्या हद है? वो हद ये है कि इख्तियारात की तकसीम में जिस हद तक हमारी जिम्मेदारी है और जो मिनिस्ट्रीज़ हमारे पास हैं और जितना हम बोल सकते हैं हुकूमत में रहकर, कैबिनेट के इजलास के दौरान या पार्लियामेंट के अंदर अपनी क़ुव्वत के साथ जो जमहूरी पावर है हमारे पास, वी यूज़ दैट पावर फॉर द पर्पज़ ऑफ रेजोल्यूशन इशूज़ जो हैं गवर्नमेंट के, पब्लिक के जो होते हैं, उसके लिए इस्तेमाल करते हैं। आपने कहा है सदर आसिफ अली जरदारी को, मतलब आपकी जो राब्ता कमेटी है उन्होंने कहा है और आप लोगों ने कहा है, आपकी कोऑर्डिनेशन कमेटी ने कहा है वज़ीर आज़म से और सदर मुमलिकत से कि ये जो है लोग इसको बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। नहीं कर सकते, सवाल ही नहीं पैदा होता। तो इसमें देखिए ना, एक बात होती है गवर्नमेंट में होना और एक बात होती है गवर्नमेंट में बेबस होना। और नहीं, बेबस होना भी सही है, लेकिन मैं कह रहा हूँ एक और बात ये होती है कि जो हमारी बुनियादी जिम्मेदारी है एज पार्लियामेंटेरियंस या एज रिप्रेजेंटेटिव और पॉलिटिकल पार्टी जो कि अवाम के मासेस की सपोर्ट से है, कि हम इश्यूज़ को बिल्कुल हाई राइज करें और बताएं उनको कि जी ये जो इश्यूज़ हैं ये बराह रास्त पब्लिक को हिट करते हैं। पेट्रोल की प्राइस बढ़ने का मतलब क्या है? सब कुछ बढ़ेगा, हर चीज़ बढ़ गई ना। परसेंटेज इन्फ्लेशन की आई डोंट नो कितनी परसेंटेज, मेरे ख्याल में 2-1% तो या कुछ % तो राइज हो जाएगी, हर चीज़ महंगी हो जाएगी। बिल्कुल। फिर हम जब उसके अंदर ये देखते हैं कि उस सीरियसनेस के साथ अगर वो कहीं कॉम्प्लीमेंट हो रही हो कि जी ठीक है, यहाँ से अगर पैसा नहीं बढ़ा पा रहा है, नहीं कम पा रहा है, उसको आप कहीं और से कॉम्पनसेट करें तो गवर्नमेंट चल पाती है। ये तो मैं समझता हूँ कि ये अनएक्सेप्टेबल है, टोटली अनएक्सेप्टेबल। अगर ये अनएक्सेप्टेबल है तो आपकी पार्टी का, सिवाय इसके कि हमने सदर और वजीर आजम को बावर कराया जो कि उन्हें पहले ही पता होना चाहिए था, इसके अलावा आप क्या प्रेशर टैक्टिक यूज करेंगे? प्रेशर टैक्टिक्स अपनी मुलाकातों में अपना असर रसूख राइट डाउन फ्रॉम दी लोअर लेवल अप टू द हाईएस्ट लेवल। अल्ताफ भाई भी इसके अंदर इन्वॉल्व हुए हैं, उन्होंने भी बयान दिया है, राब्ता कमेटी का बयान मौजूद है। बातचीत के जरिए हम अपनी ग्रीवांसेस जो हैं, यकीनन अवामी इश्यूज जो हैं, ये तो प्रेसिडेंट से और प्राइम मिनिस्टर से रेस करेंगे। आज की कैबिनेट की मीटिंग के अंदर हमारे जो है कैबिनेट मिनिस्टर ने, बाबर गौरी साहब ने, वो मौजूद थे, एहतजाज किया उन्होंने इस चीज़ के ऊपर। फिलहाल तो हम यही कर सकते हैं और हमारी उम्मीद होगी कि गवर्नमेंट ऑफ द डे इस बात को रियलाइज करे कि जब आप सब्सिडी नहीं दे पा रहे, जब आप सपोर्ट नहीं दे पा रहे, जब आप बिजली, गैस, तमाम चीज़ों के अंदर जो है एक आम आदमी इस वक्त मुतासर हुआ है, ऐसे वक्त में पेट्रोलियम प्राइसेस की मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा इनसेंसिटिव स्टेप हुआ है। खुर्रम दस्तगीर साहब, ये मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट कह रही है कि उनका भी पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि ये एक इनसेंसिटिव स्टेप है और बर्दाश्त नहीं कर पाएगी इसको अवाम। देखें, बात ये है कि आप बिजली बढ़ा रहे हैं, हर दूसरे तीसरे महीने बिजली बढ़ा देते हैं आप। मतलब है कि इस मुल्क में बजट लाने का क्या कॉन्सेप्ट है भाई? बजट इज नो लॉन्गर अ बजट, बिकॉज यहाँ तो हर दूसरे हफ्ते हमारे सर पे एक मिनी बजट मुसल्लत कर दिया जाता है। कैसे लोग पूरी करें अपनी अवाम रोजगार जिसकी 6,000, 5,000, 10,000, 15,000, 20,000, मैं तो कह रही हूँ 50,000, 1 लाख रुपए तनख्वाह लेने वाला भी नहीं बर्दाश्त कर सकता इसको। सो ऑपोजिशन की क्या स्ट्रेटेजी है मां सिवाय वॉकआउट के? सबसे पहले तो हमें ये वजाहत होनी चाहिए कि पाकिस्तान में आज जो बिजली और गैस और पेट्रोलियम की कीमतें भी जो बढ़ रही हैं, दरअसल कि पाकिस्तान के अवाम बिजली, गैस और पेट्रोल की कीमत अदा नहीं कर रहे, मौजूदा हुकूमत की बद इंतज़ामी और करप्शन की कीमत अदा कर रहे हैं, जो मुख्तलिफ हवाले से ज़ाहिर होती है। और ये जो इन्होंने अभी पेट्रोलियम प्राइसेस बढ़ाई हैं, जिस पर आज मुस्लिम लीग नून ने ना सिर्फ वॉकआउट किया है बल्कि बाकायदा एक रेजोल्यूशन इनिशिएट किया है जिसमें तमाम अपोजिशन की जमातों के दस्तखत करवाए गए कि ये इजाफा वापस लिया जाए। पहले तो मेरी रजा भाई से ये अर्ज है कि इन्होंने दिसंबर 2010 में पेट्रोलियम प्राइसेस पर ही हुकूमत से बाहर आने का ऐलान कर दिया था और जिसकी वजह से हुकूमत पर प्रेशर भी पड़ा था, और वो प्रेशर जब ये वापस चले गए तो वो प्रेशर दोबारा चला गया। तो ये सिर्फ इनके पास ऑप्शंस मौजूद हैं क्योंकि इन्होंने हुकूमत को सहारा दिया हुआ है, जो जिस जमहूरी
अदद का इन्होंने इजहार किया कि कौमी असम्बली में मौजूद है, वो जो चूंकि हुकूमत के हक में इस्तेमाल हो रहा है, लिहाजा जो हुकूमत को इनकी सपोर्ट है, अगर ये विड्रॉ करने का ऐलान करें तो बिलाशुबा हुकूमत जरूर इसके ऊपर सोचने पर मजबूर होगी। और ये टैक्टिक उन्होंने इस्तेमाल किया भी था। और मैं याद कर रहा हूं कि उस वक्त कुछ हफ्तों के लिए, 2 महीनों के लिए बल्कि, पेट्रोलियम प्राइसेस में कभी को वापस भी लिया गया था। तो ऑप्शन इनके पास मौजूद है। बतौर अपोजिशन हमारा तो काम यह है कि हम हुकूमत की जो इंतजामी नाअहली है उसको एक्सपोज करें। और आपके नाज़रीन को ये मालूम होना चाहिए कि ये जो इजाफा है इसके लिए हुकूमत के पास कुशन मौजूद था। हुकूमत के पास इनके अपने पब्लिश फिगर्स के मुताबिक जुलाई से दिसंबर के दौरान 153.6 अरब रुपया जमा हुआ है, जो कि इनकी उम्मीद थी 144 अरब की, उससे 9 अरब ज्यादा मौसूल हुआ इनको पेट्रोलियम में जो टैक्सों की बद में। तो लिहाजा इनके पास कुशन मौजूद था। और ये जो उन्होंने कीमत बढ़ाई है इससे इनको 3 अरब रुपया एक्स्ट्रा मिलेगा जो इंपैक्ट है। तो वो 9 अरब रुपया जो इनके पास एक्स्ट्रा आया था उससे इस 3 अरब को डेफिनेटली बर्दाश्त और एब्जॉर्ब किया जा सकता था। लेकिन हुकूमत चूंकि बाकी सब महाजों पर जहां इकोनॉमिक मैनेजमेंट का मामला है उस पर नाकाम है, लिहाजा इन्होंने ये लालच किया है कि हम ये 3 अरब रुपए एक्स्ट्रा हासिल कर लें, क्योंकि जो बिजली की चोरी रोकनी है वो उनको मालूम है कि उसमें वो नाकाम है, वो बढ़ रही है। जो गैस की चोरी रोकनी है उसमें वो नाकाम है, गैस की चोरी बढ़ रही है। लिहाजा वो पाकिस्तान के अवाम पर मजीद बोझ डालकर अपना जो बजट डेफिसिट है उसकी फिगर है उसे दुरुस्त करना चाह रहे हैं। मेरी बात सुनिए। मैं आप दोनों मोहतरम पार्टिसिपेंट्स जो मैं एक बात पूछना चाहती हूँ। आप कोलिशन पार्टनर हैं, आपके वजीर आजम तो अपनी दिफा का केस लड़ रहे हैं। मतलब पिछले मेरे ख्याल से कोई 6 महीने से तो उनके गले में कुछ और ही मामलात अटके हुए हैं। वो तो अपनी कभी कहते हैं ये साजिश कर रहा है, कभी वो साजिश कर रहा है, कभी वो सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, कभी एहतसास साहब जा रहे हैं, कभी कोई जा रहा है। तो गवर्नमेंट तो पैरालाइज्ड है बेसिकली। अनफॉर्चुनेटली मशीनरी तो चल ही नहीं रही, क्योंकि वो तो सिर्फ सर जोड़ के अपने मामलात तय कर रहे हैं। Who is looking after the issues of the people of Pakistan? देखिए, मुझे अगर आप इजाजत दें, सवाल यह कि वज़ीर आज़म अगरचे मसरूफ बहुत थे, लेकिन उनके पास इतना वक्त था कि वो एक तौकीर सादिक नामी शख्स को 2 साल ओगरा का चेयरमैन, वही ओगरा जिसने अभी पेट्रोल की कीमतें बढ़ाई हैं, उसे उन्होंने तैनात रखा है। और नवंबर 2011 में सुप्रीम कोर्ट को वो तौकीर सादिक की अपॉइंटमेंट इलीगल वॉइड एबनिशो करार देनी पड़ी। और उसके ऊपर बहुत सीरियस एलिगेशंस आए कि इसने सीएनजी लाइसेंसिंग में बहुत गड़बड़ की है। इसने जो गैस की कंपनी को अलाउड था कि वो इस हद तक जो है वो गैस की जो यानी कमी है अनअकाउंटेड फॉर गैस अलाउ 5 से 7 अलाउ किया परसेंटेज, 56 अरब रुपए का हमारे सार्फिन को नुकसान हुआ। अब वजीर आजम के पास इतना वक्त तो मौजूद है कि वो तौकीर सादे को अपॉइंट करें और उसको बर्दाश्त भी करें, लेकिन उनके पास इतना वक्त नहीं है कि वो इस पॉलिसी को चेक कर सके कि जनाब इसमें पाकिस्तान के अवाम का मफाद और फलाह का। एक सेकंड मेरे पॉइंट, इस पॉइंट पे रजा हारून साहब आप बता दीजिएगा गवर्नमेंट की मशीनरी कौन चला रहा है? क्योंकि मुझे तो हर वक्त यही इत्तेहादी सर जोड़कर बैठ गए, इत्तेहादी उठ गए, इत्तेहादी बैठ गए, इत्तेहादी बातें कर रहे हैं, इत्तेहादी रेजोल्यूशन, दिस इज अ फैक्ट। Yes, of course, it's a fact, yeah. तो ये मतलब है फिर अनफॉर्चुनेटली या तो इत्तेहादी अपने अलग हो जाएं और सर जोड़ के बैठ जाएं कि उन्होंने सर जोड़ के सिर्फ ये फैसले करने हैं कि जमहूरियत बचानी है कि अवाम के पेट भी बचाने हैं। देखिए 2-3 बातें हैं। खुर्रम भाई का एनालिसिस बहुत अच्छा है और तज्जिया भी अच्छा है, उन्होंने कमेंट भी कर दिया। दिसंबर 2010 में इशारा तो दे दिया उन्होंने आपको। दिसंबर 2010 में अगर जब हम इस स्टेज पर थे और ये प्रोटेस्ट भी किया और इस पर हमने स्टैंड भी लिया, उस वक्त खुर्रम भाई आप लोगों ने कहा था हम ये गवर्नमेंट नहीं करने देंगे, सपोर्ट पे चले गए थे। तो प्रेशर बिल्डअप होने के बाद प्रेशर को रिलीज़, मैं ये समझता हूँ कि हमें सब चीज़ें याद रखनी चाहिए और जिम्मेदारी सबकी है। जिसको जो नेशनल असेंबली में पहुँच गया उसने पब्लिक इशूज़ रेस करने। गवर्नमेंट बेशक ऐसे स्टेप लेती रहे, उसका तरीक़ेकार भी मौजूद है, फोरम भी मौजूद है, प्रोटेस्ट के तरीक़ेकार भी मौजूद है। आप बात कर रही हैं डेमोक्रेसी की। एक आम आदमी के पास अभी आप खड़ी हो जाए, अभी थोड़ी देर पहले हम प्रोग्राम से पहले डिस्कशन कर रहे थे तो पेट्रोल का रेट था 53 रुपीज़ समथिंग,